गुड मॉर्निंग ग्रेड 7th। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, हमारा फर्स्ट चैप्टर एज यू ऑल नो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेमेस्टर सेकेंड या टर्म सेकेंड। ठीक है, तो उसका है ये चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। न्यू चैप्टर है और सेकेंड टर्म का है, और आप सेकेंड टर्म के लिए न्यू बुक्स लगाएंगे। ओके, न्यू नोटबुक्स लगाएंगे। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के जो चैप्टर्स हैं वो आपको अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे एग्ज़ाम्स में। तो अभी आप फ्रेश सिलेबस करोगे और फ्रेश नोटबुक्स ही बनाओगे। ओके, इसी वजह से शुरू से ही बच्चे जो हैं वो अपना वर्क साथ के साथ कंप्लीट करो, ताकि आपको लास्ट टाइम की तरह या किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम रही है क्वेश्चन आंसर्स में तो अभी नहीं होगी। ठीक है, सो चैप्टर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, अपना साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 8, टर्म सेकेंड। ओके, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। विंड्स जो तेज़ हवाएं होती हैं उनको हम विंड बोलेंगे। नॉर्मल हवा को हम एयर बोल सकते हैं। जो तेज़ हवाएं होती हैं उनको विंड बोलेंगे। स्टॉर्म्स बोलते हैं हम तूफ़ान को, और साइक्लोन बोलते हैं हम बवंडर को, वो जो गोल गोल घूम रहे होते हैं ना, उनको हम बोलेंगे। ठीक है, सो रेन, थंडर, रेन मतलब बारिश, थंडर मतलब बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग मतलब बिजली, विंड मतलब हवा तेज़, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, साइक्लोन मतलब विंडर आर नेचुरली फिनोमिना दैट पीरियडिकली टेक प्लेस इन नेचर। ये एक नेचुरल फिनोमिनाज हैं ये सारे, जो अपने टाइम टू टाइम जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज फिनोमिना। बिफोर दिस वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर ड्यू टू विच दिस फिनोमिना टेक प्लेस। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने से पहले इनके हम वो फिनोमिनाज पढ़ेंगे कि जिनके कारण ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो first of all, our topic is air around us. Air is a mixture of colorless, odorless, and tasteless gases. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. कि जो एयर की जो लेयर होती है अर्थ के सराउंडिंग में, उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। या फिर आप ये कह सकते हो कि अर्थ के ऊपर की एक जो लेयर है जिसमें हवा होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, air exerts pressure on the earth equal to weight of air acting on per unit area. The pressure exerted by the air present in the atmosphere is called atmospheric pressure. और उस एटमॉस्फेयर की लेयर पे जो प्रेशर दिया होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। दो प्रॉपर्टी होती है कि एयर जो है वो प्रेशराइज की जा सकती है, एयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। सेकेंड, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। एयर जो है वो अगर उसको गर्म हवा है तो वो फैल जाती है। ठीक है, एंड बिकम लाइटर। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग मतलब अगर वो ठंडी होती है तो वो एकदम से सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर? सो क्लियर। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एयर एक्सर्ट प्रेशर। हमने इसी को डिटेल में पढ़ना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आगे एग्जांपल्स ही देंगे इसकी। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। सम एग्जांपल टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जिधर हवा चल रही हो उधर वाली साइड में बाइक साइकिल चलाना इजी लग जाता है, क्योंकि एयर के प्रेशर के साथ हम लोग अपना साइकिलिंग भी इजी करते हैं, तो एक फ़्लो बन जाता है। अगर हम जिधर एयर का प्रेशर होता है, एयर का बहाव जिधर होता है, अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर साइकिल चलाएं तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, बिकॉज हमें फिर वो प्रेशराइज लगता है ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ अ विंड। सेकेंड, सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो बोट को अगर सेल, जिधर हवा हो, हवा का बहाव हो, उधर किश्ती जो है, जो सेल बोट है, वो भी इजीली फ्लो कर जाती है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसी से हमें पता चल जाता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, सेकेंड आएगा हमारे पास एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर जो है वो हीटिंग पे एक्सपैंड कर जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज़ हो जाती है जब हम उसे कूल करते हैं।
Air expand on heating because when air is heated, its volume increases and it occupy a bigger space. We see air expand on heating. Clear? Air contract on cooling because when air is cooled, its volume decreases and it occupies a smaller space. We say air contract on cooling. Clear? जब एयर को हम ठंडा करते हैं तो वो कूल हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, सिकुड़ जाती है. तो एयर को अगर हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो एयर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, स्पेस उसका ज़्यादा हो जाएगा. अगर हम एयर को ठंडा कर दें तो वहीं पे रुक जाएगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा. क्लियर? एक यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. आपने हॉट एयर बलून सुना है? ठीक है, हॉट एयर बलून मतलब वो एक आगे एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया होता है और उसके ऊपर इतना बड़ा बलून होता है, उसमें हॉट एयर होती है. क्योंकि वो थोड़ी लाइट वेट की होती है ना हॉट एयर, तो वो क्या करती है, हवा, गर्म जो हवा होती है हल्की होने की वजह से वो उड़ जाती है. ठीक है, और कोल्ड एयर उसमें थोड़े वाटर वेपर्स ऐड होते हैं, हवा ठंडी होती है, तो वो थोड़ी भारी हवा हो जाती है जो कि काफ़ी उड़ नहीं सकती. क्लियर? तो सेम है, इसका फ़र्क है. यू हैव जस्ट लर्न दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो एयर है वो हीट करने पे एक्सपैंड कर जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है. When the air expand in the balloon, its mass remain the same but volume increases. एयर जो है अगर हम बलून के अंदर डालें तो उसका जो वेट है वो थोड़ा सा वो तो सेम ही रहेगा, बट उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. In science, to distinguish between the heavier and lighter object when masses are same, we use the term density. अगर साइंस में अगर हमें किसी दो चीज़ों का अगर वेट निकालना है, अगर दो चीज़ों को हमें बताना हो कि कौन सी चीज़ भारी है या कौन सी कम भारी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर उन दोनों का मास सेम है तो हम उनकी डेंसिटी निकालते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अगर दोनों का मास सेम है, अगर जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी वॉल्यूम कम होगी उसकी डेंसिटी कम होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है. सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड द मास रिमेन सेम, द डेंसिटी डिक्रीजेस. इन सिंपल वर्ड, हॉट एयर इज़ लाइटर, लोअर डेंसिटी देन कोल्ड. ठीक है, सो हॉट एयर राइजेज अपवर्ड. हॉट एयर तभी हल्की होने की वजह से ही अपवर्ड, ऊपर की तरफ राइज करती है. अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड एट द रीजन फ्रॉम वेयर एयर राइजेस. सो कोल्ड एयर सिंक डाउनवर्ड. कन्वर्सली यू कैन से कोल्ड एयर इज़ हैवियर देन हॉट एयर. क्लियर? तो ये हमारे पास यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. आफ्टर दैट हमारे पास है, व्हेन यू बर्न अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, ग्रासेस एंड पेपर, द स्मोक राइजेज अपवर्ड. जब हम किसी सूखे पत्ते के ढेर को जलाते हैं तो उसमें से क्या होगा, जो भी स्मोक है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगी. स्मोक इज़ ऑलवेज अकम्पाइंड बाय अ हॉट एयर, क्योंकि उसको आग लगाई हुई होती है सूखे पत्तों को, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो वो हीट एयर होती है, तो उसका जो स्मोक होगा वो अपवर्ड राइज होगा क्योंकि उसके अंदर हॉट एयर है. तो हॉट एयर बीइंग लाइटर राइज अप, तो हॉट एयर हल्की होने की वजह से ही ऊपर उठेगी ना. So therefore smoke contained in hot air always rises up. Similarly, you must have seen that hot air balloon rises up in air. So this is due to reason that hot air filled in them is lighter and less dense than the surrounding cold air. Clear? तो ये हमारे पास MCQs हैं. फर्स्ट है, इट इज़ डैश टू राइड अ बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो ये ईजियर हो जाएगा. इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसाइकिल इन अ डायरेक्शन ऑफ विंड. सेकेंड, एयर एक्सपैंड ऑन डैश. एक्सपैंड कब करती है, वो हीट पे, तो एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. क्लियर? तो अभी हमने बेटे यहाँ MCQs 1 तक किया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे इसका जो चैप्टर है वो करवा दूँगी. क्लियर? इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिस चैप्टर, इफ़ यू हैव देन एनी एक्टिविटी पोर्शन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, जस्ट रीड योरसेल्फ. अपने खुद से जो है वो रीड करना शुरू करो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. ओके, थैंक यू बेटा.